Hello students, how are you all? Hope you all are fine. तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड लेसन तितली की खुशी। तो लेसन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाठ। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखी थी? कविता सीखी थी, है ना, पोएम सीखी थी। तो आज हम सेकंड पार्ट सीखेंगे तितली की खुशी। तो ये पार्ट है, उसमें क्या है, किसकी बात की गई है? एक बच्चे की एंड तितली की। उसके बीच में क्या बात हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, वो सारा ये लेसन में है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शब्दार्थ देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट शब्दार्थ है पर। पर मीन्स की पंख, जो बर्ड्स के या फिर तितली के पर पंख होते हैं, है ना, उसको पर भी कहते हैं। ओके, तो पंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेदर। ओके, देन सेकंड शब्दार्थ है मंडरा। मंडरा मीन्स की मंडराना, मीन्स की चक्कर लगाना। कोई भी चीज हो, उसके आजू बाजू कोई भी बर्ड हो या फिर तितली हो, ये लेसन में तितली की बात की गई है ना, तो कोई भी फूल हो, उसके आजू बाजू वो मंडरा रहा है, मीन्स की चक्कर लगा रहा है। तो मंडरा रहा है मीन्स की चक्कर लगाना। ओके, टू होवर। ओके, देन थर्ड शब्दार्थ है अचानक। अचानक कोई आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? एकाएक, क्या? सडनली। इंग्लिश में उसको सडनली कहते हैं ना। अचानक कोई आ गया, हमें सरप्राइज कर दिया, है ना। फोर्थ शब्दार्थ है फव्वारा। फव्वारा मीन्स की अनेक छिद्रों वाली टोटी, मीन्स की जिसमें से पानी आता है ना। फव्वारा मीन्स की फाउंटेन। ओके, तो सबको पसंद होता है ना, कितने सारे फव्वारे हमारे सर्कल होते हैं, तो उसमें भी फव्वारे फाउंटेन्स लगे हुए होते हैं ना। देन फिफ्थ है व्याकुल। व्याकुल मीन्स की बेचैन हो जाना, अनईजी, मतलब कि हम घर पर अकेले होते हैं और मम्मी हमें कुछ भी बताए बिना चली गई, है ना, या फिर दूसरे रूम में हो गई, तो हमें मम्मी को पूरे घर में देखते हैं, मम्मी हमें मिलती नहीं है, तो हमें क्या टेंशन आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मम्मी गई कहाँ, है ना, तो उसको व्याकुल हो जाना बोलते हैं। देन सिक्स्थ है झुंझुड़ना। झुंझुड़ना मीन्स की हिलाना, क्या? हिलाना, टू शेक। देन लास्ट शब्दार्थ है इशारा। क्या? इशारा, मतलब कि संकेत करना किसी को, इंडिकेशन। ओके, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। आपको पहले अच्छे से शब्दार्थ देखना है। ओके, रीड करना है आपको। तो आप जब लेसन रीड कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वर्ड है तो उसका मीनिंग ये है ना। फिर आप लेसन रीड करने बैठोगे और आपको पता चलेगा कि नहीं ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आता, तो फिर आप वापस शब्दार्थ में देखोगे कि उसका मीनिंग क्या होता है ना। तो आपको पहले अच्छे से शब्दार्थ को रीड कर लेने हैं। ओके, तो अभी हम लेसन देखते हैं। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन का नेम क्या है? तितली की खुशी। तितली की खुशी है, वो किसने लिखा हुआ है? क्षमा शर्मा ने लिखा हुआ है ना। हमने आगे इसके शब्दार्थ भी देख लिए हैं। तो अभी आपको जो जो हार्ड वर्ड्स है वो लेसन में आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो ये लेसन में तितली की बात की गई है ना। तो चलो अभी हम देखते हैं। तितली के परों पर कितने सारे रंग थे? पीला, काला, लाल। तो तितली के परों मीन्स की उसके पंख, फेदर, है ना। तो तितली के पंख थे, उसमें कितने सारे रंग थे? कौन से? पीला, काला, लाल। वह एक अमलतास के पेड़ के ऊपर मंडरा रही थी। कभी इधर जाती, कभी उधर, कभी पेड़ों के पत्तों में छिप जाती तो कभी डाल पर बैठती। तो तितली क्या कर रही थी? वह एक अमलतास, ये एक ट्री का नेम है। आपको पता होगा कि वो जो येलो येलो
फूल है, बड़े बड़े से लंबे लंबे आते हैं, वो क्या है, अमलतास का पेड़ है। देखो इधर पिक्चर में दिखाया गया है ना। तो तितली है वो अमलतास के पेड़ के ऊपर मंडरा रही थी। मंडराना मीन्स कि चक्कर लगा रही थी वो अमलतास के पेड़ पर। तो कब वो तितली है कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी वो पेड़ों के पत्तों के बीच में छिप जाती तो कभी डालों पर बैठती। तो तितली है वो एक जगह पर बैठती नहीं थी, कभी इधर जाती कभी इधर जाती, कभी डाल पर बैठ जाती या फिर कभी पेड़ों के पत्तों में छिप जाती। दोपहर हो गई थी, तितली का भी सोने का समय हो चुका था। तो अभी क्या हो गई थी, दोपहर हो गई थी, है ना। दोपहर को हम भी क्या करते हैं, खाना खा के थोड़ी देर सो जाते हैं, है ना। तो वैसे भी तितली ने क्या किया, वो तितली का भी सोने का समय हो चुका था। तभी तितली को ऊ ऊ की आवाज़ सुनाई दी। तो वो सोने ही जा रही थी, तभी तितली को ऊ ऊ की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा। एक छोटा सा बच्चा अपने कंधे पर भारी भरकम बस्ता लटकाए रोता आंखें मलता हुआ वापस आ रहा था। तो तितली ने क्या देखा, इधर उधर देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने कंधों पर भारी भरकम बस्ता लटकाए रोता आंखें मलता हुआ वापस आ रहा था। तो एक बच्चे ने वो बच्चा देखा, उसने वो बच्चा कैसा था, उसके कंधों पर भारी भरकम बस्ता मतलब कि बैग था, भारी बस्ता मीन्स की बैग। तो वो भारी बैग है वो उसके कंधों पर लटकाए हुआ वो रोता हुआ और आंखें मलता हुआ वापस आ रहा था। देखो इधर पिक्चर में दिखाया गया है, एक बच्चा आंखें मलता है और फिर वो रोता हुआ वापस आ रहा है। तितली की समझ में नहीं आया कि बच्चा क्यों रो रहा था। तो तितली की समझ में कुछ नहीं आया कि बच्चा क्यों रो रहा है। तितली का मन किया कि वह जाकर बच्चे से पूछे, बेटे क्यों रो रहे हो। तो तितली को क्या मन हुआ कि वो जाकर वो बच्चे को पूछे कि बेटे क्यों रो रहे हो। लेकिन वह जो बोलती क्या बच्चा उसे समझ लेता। तो तितली कुछ बोलती है तो हमें कुछ समझ में आता है, नहीं आता है ना। इसलिए तितली को मन तो हुआ कि वो बच्चे को जाकर पूछे कि बेटे क्यों रो रहे हो, लेकिन तितली जो बोलती क्या बच्चा उसे समझ लेता, नहीं, कुछ बच्चा वो उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता। तब फिर क्या करे तितली, तो अभी तितली क्या करे, उस रोते बच्चे को कैसे चुप कराए। अचानक उसे एक उपाय सूझा। तो तितली को तो मन हुआ कि वो रोते हुए बच्चे को जाके पूछे कि बेटे क्यों रो रहे हो, लेकिन तितली ने सोचा कि ये क्या मेरी लैंग्वेज है, मैं जो बोलूँगी वो बच्चा समझ लेगा। तो फिर तितली ने सोचा नहीं, ये तो मेरी लैंग्वेज है, वो नहीं समझ सकता है। तो अभी तितली सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, उस रोते हुए बच्चे को कैसे चुप कराए। उसे अचानक मीन्स कि एकाएक सडनली उसको एक उपाय सूझा, मतलब कि उसको एक आइडिया आया। वह पेड़ की डाल से नीचे उतरकर बच्चे के सिर पर मंडराने लगी। तो फिर तितली को अचानक एक आइडिया आया और फिर उसने क्या किया, वह पेड़ की डाल से नीचे उतरी और बच्चे के सिर पर मंडराने लगी, मतलब कि बच्चे के सिर पर वो चक्कर लगाने लगी। फर उसके कानों के पास उड़ने लगी। पहले उसके सिर पर वो मंडराने लगी, फिर फर करके उसके कान के पास उड़ने लगी। बच्चे ने रोती अधमुंदी आंखों से देखा। तो बच्चा तो रो रहा था ना और आंखें मल रहा था, तो फिर ऐसी रोती हुई आंखों से उसने देखा कि कौन मेरे आसपास मंडरा रहा है। फिर उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसके मुंह से ऊँ की आवाज़ निकलनी बंद हो गई। वह इतने सुंदर पंखों वाली तितली को इतने पास उड़ते देख हंसने लगा। तो वो तितली इतने पास उसके मंडरा रही थी ना, तो वो देखकर वो उसके मुंह से आवाज़ ऊँ की आवाज़ निकलनी
बंद हो गई। और वो भी इतने सुंदर पंखों वाली तितली को देख इतने पास में उड़ते हुए देखकर हंसने लगा। वो खुश हो गया कि दूर से तो तितली देखी है, पर ये तितली तो मेरे आसपास ही मंडरा रही है। तो वो देखकर वो बच्चा बहुत ही खुश हो गया और वो हंसने लगा। उसके मोतियों से सुंदर दांत चमकने लगे। तो अभी वो बच्चे के मोतियों जैसे सुंदर दांत है वो भी चमकने लगे। बच्चे को हंसते देख तितली बहुत खुश हो गई। तो बच्चा हंसने लगा ना, इसलिए तितली भी वो देखकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वही करना चाहती थी ना। वो बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती थी और उसको रोना बंद करवाने के लिए उसने ऐसा आइडिया किया और उसका ये आइडिया चल भी गया और बच्चे ने रोना बंद कर दिया और वो वापस हंसने लगा था, है ना। तितली उस एक पार्क में ले गई। तो तितली उसे एक पार्क में ले गई। कैसे ले गई? आगे आगे तितली जा रही थी और पीछे पीछे वो बच्चा जा रहा था। इसलिए तितली है वो एक पार्क में पहुंच गई और उसके पीछे पीछे वो बच्चा भी पार्क में पहुंच गया। वह फूलों पर बैठी बच्चे ने उसे देखा। वह उसके पास पहुंचा तो वह उड़कर फव्वारे पर बैठ गई। तो तितली क्या कर रही थी? पहले तो तितली है वो पार्क में जाकर फूलों पर बैठी। तो फिर बच्चे ने उसे देखा और बच्चा है वो तितली के पास पहुंचा तो वह उड़कर फव्वारे के पास बैठ गई, है ना। वहाँ ढेर सारे फूल थे। देखो इधर फव्वारा मीन्स की फाउंटेन, वो भी दिखाया गया है। तो तितली उसके आसपास मंडरा रही है तो बच्चा भी उसके पास आ गया, है ना। तो वो फव्वारे के पास ढेर सारे फूल थे। तो फव्वारे के आसपास ढेर सारे फूल खिले थे। कोई और दिन होता तो बच्चा कई गुलाब, चंपा, बेला वगैरह तोड़कर अपने बस्ते में छिपा लेता, मगर आज तो उसे तितली पकड़नी थी, उसे छूना था, उसके साथ खेलना था। मतलब कि अगर कोई दिन होता कि तितली भी नहीं होती और वो स्कूल से वापस घर जा रहा होता तो बच्चा क्या करता? वहाँ पे कितने सारे फ्लावर्स थे तो उसमें से गुलाब, चंपा, बेला ये सारे फ्लावर्स के नेम है ना। तो कोई दिन होता तो बच्चा है वो ये फूल है वो तोड़कर अपने बस्ते में छिपा लेता। बस्ता मीन्स की बैग में छिपा लेता। मगर आज तो उसको क्या करना था? तितली को पकड़ना था, उसे छूना था, उसके साथ खेलना था। इसलिए बच्चे को आज फ्लावर्स दिखे ही नहीं, उसको तो क्या करना था? सिर्फ तितली को पकड़ना था और उसके साथ खेलना था। इस तरह तितली कभी आगे उड़ती तो कभी पीछे तो कभी छिप जाती। तो तितली भी वो बच्चे के साथ खेल रही थी, है ना। तितली कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी आगे उड़ती तो कभी पीछे उड़ती और कभी तो वो छिप जाती। फिर बच्चा क्या करता? बच्चा व्याकुल हो उसे ढूंढता, मतलब कि बेचैन होना। उसे तितली नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि तितली छिप गई थी और बच्चे को मिल नहीं रही थी, इसलिए बच्चा बेचैन हो रहा था और बेचैन होकर वो उसे ढूंढता था कि तितली कहाँ गई। फिर वह छिपने की जगह से वापस निकल आती। तितली उड़ती रहती, बच्चा उसके पीछे दौड़ता रहता। तो ऐसे तितली है वो बच्चे के साथ खेल रही थी, कभी इधर उड़ती कभी उधर उड़ती, तो बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता था। तभी बच्चे को उसकी माँ दिखी। तो बच्चा तितली के साथ खेल रहा था, है ना। तभी बच्चे को उसकी माँ दिखी। माँ ने भी बच्चे को देख लिया, लेकिन बच्चे को होश कहाँ। तो बच्चे ने देखा कि उसकी माँ आ गई है और माँ ने भी बच्चे को देख लिया था, लेकिन बच्चे को होश कहाँ। क्यों? क्योंकि वो तो तितली के साथ खेलने में बिजी था, है ना।
वह तो तितली के पीछे भाग रहा था। माँ ने पास आकर बच्चे को झिंझोड़ा। उसको पता था कि माँ आ गई, पर वो इतना बिजी था, तितली के पीछे वो भाग रहा था और उसके साथ खेलने में बिजी था। फिर माँ ने पास आकर बच्चे को झिंझोड़ा, मीन्स कि हिलाया उसको। कहा, छुट्टन छुट्टन तू यहाँ, तेरा बस्ता कहाँ है? तो माँ ने क्या बोला कि छुट्टन, क्या छुट्टन तेरा बस्ता कहाँ है? तू यहाँ है तो तेरा बस्ता किधर है? माँ है वो अपने बच्चे को प्यार से क्या बोल रही है? छुट्टन। क्या? छुट्टन। कि छुट्टन छुट्टन तू यहाँ है तो तेरा बस्ता कहाँ है? बच्चे ने तितली की तरफ इशारा किया। माँ, वो तितली। तो बच्चा तो क्या उसके साथ खेलने में ही बिजी था और बच्चे ने तितली की तरफ इशारा किया, मतलब कि उसको इंडिकेशन दिया कि देखो माँ, यहाँ वो तितली है। अब तितली एक पत्तियों के बीच छिप गई थी। तो वो बच्चे ने तितली को दिखाया, पर वो तितली तो एक पेड़ की पत्तियों, मतलब कि उसके लीफ होते हैं पेड़ के, है ना, वो पत्तों के बीच में छिप गई थी। फिर माँ ने पूछा कि छुट्टन तेरा बस्ता कहाँ है? बस्ता? अरे हाँ, वह तो रास्ते में। ऐसे बोलते बोलते छुट्टन को याद करते हुआ वो ऐसा भी याद कर रहा था कि हाँ, माँ ने पूछा ना कि तेरा बस्ता किधर है, तो उसको तो पता ही नहीं था कि उसका बस्ता कहाँ है ना। तो फिर उसने याद किया कि हाँ, वो मेरा बस्ता तो रास्ते में, इतना बोल रहा था वो। ऐसा वो अभी याद कर रहा था ना, तभी माँ ने बोला कि तू तितली के लिए अपना बस्ता फेंक आया, चलकर बता कहाँ छोड़ आया है। कहती हुई माँ बच्चे को साथ लेकर चल दी। तो माँ ने क्या कहा कि तू एक तितली के लिए अपना बस्ता भी फेंक आया, चल अभी मुझे बता कि तू कहाँ तेरा बस्ता छोड़ आया। कहती हुई माँ बच्चे को साथ लेकर चल जाती है ना, वो भी चली गई। तितली खुश थी, उसने रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया था और वह अपनी माँ के साथ था। तो तितली ने देखा कि उसकी माँ आ गई है ना, तो इसलिए वो पत्तियों के बीच में जाके छिप गई थी। और फिर तितली ने देखा ना कि उसकी माँ भी आ गई है और बच्चा भी अभी खुश है ना, इसलिए तितली भी बहुत खुश थी कि उसने रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया था और वह अपनी माँ के साथ था। तितली फिर से पत्तियों के बीच छिपकर सोने की तैयारी करने लगी। अभी बच्चा भी उसकी माँ के साथ चला गया, इसलिए तितली ने क्या किया, वो भी वापस पत्तियों के बीच छिपकर सोने की तैयारी करने लगी। तो आज हमने कौन सा लेसन पढ़ा? तितली की खुशी, है ना। तो ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। ओके बच्चों। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कौन सा लेसन सीखा? तितली की खुशी। तो ये लेसन में क्या था कि एक बच्चा है, वो स्कूल से घर जा रहा था, तो वो बहुत उदास था। उसे क्या पता कौन सा टेंशन में था, है ना। तो वो जा रहा था घर, बहुत ही उदास था। तो ये तितली से देखा नहीं गया और उसके आजू बाजू घूमने लगा, मंडराने लगा, है ना। और बच्चे ने तितली को देखा तो उसका सारा गुस्सा है या फिर नाराजगी है, वो सारी चली गई और वो तितली को देखकर खुश हुआ, है ना। और वो भी, तितली ने भी क्या किया था, बच्चे को खुश कराने का उसने ट्राई किया था, है ना। तो वो उसने सक्सेसफुल भी हुई, है ना। तितली ने बच्चे को हंसा भी दिया, इसलिए तितली तो बहुत ही खुश थी, है ना। तो हमें भी हर टाइम हमारी किसी भी की कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो आपको अच्छे से लेसन रीड करना है, उसकी एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी एक्सरसाइज में आपको क्वेरी हो तो आप मुझे लाइव